जंगल की गहराई में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थी, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में कुछ अलग सा था, कुछ डरावना। पेड़ों की शाखाओं पर बैठा मीलो नाम का एक चतुर बंदर अपनी तेज आंखों से चारों तरफ देख रहा था। उसे पता था कि आज रात कुछ गलत होने वाला है। मीलो सिर्फ एक साधारण बंदर नहीं था, वो जंगल का सबसे होशियार जानवर था और सभी जानवरों का रक्षक भी। लेकिन आज आज कुछ अलग था। जंगल में एक अंधेरी शक्ति घुस आई थी जो सभी जानवरों को डरा रही थी। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, ग्रर। ये आवाज किसी भी जानवर की नहीं थी जिसे मीलो जानता था। ये कुछ और था, कुछ बुरा। पेड़ों के बीच से एक काली छाया निकली जिसकी लाल आंखें चमक रही थी। मीलो का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो डरा नहीं। उसने अपने दोस्तों को बचाने का फैसला किया था, चाहे जो भी हो जाए। वो तुरंत पेड़ से कूदा और जंगल के सभी जानवरों को चेतावनी देने के लिए दौड़ा। सभी सुनो, जंगल में खतरा है, सभी अपने घरों में छुप जाओ। लेकिन जब वो हिरणों के पास पहुंचा तो देखा कि वे सभी एक अजीब सी नींद में सो रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे हिल नहीं रहे थे। ये क्या हो रहा है? मीलो ने सोचा। वो तुरंत खरगोशों के पास गया, फिर गिलहरियों के पास, लेकिन सभी की हालत वही थी। सभी जानवर एक अजीब सी मंत्रमुग्ध अवस्था में थे। तभी उस काली छाया की आवाज आई, मैं इस जंगल का नया राजा हूं। सभी जानवर अब मेरे गुलाम हैं। जल्द ही वे सभी मेरे काबू में होंगे और फिर मैं इस पूरे जंगल को अंधकार में डुबो दूंगा। मीलों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण दुश्मन नहीं था। ये एक जादुई शक्ति थी जो जानवरों के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन मीलो हार मानने वाला नहीं था। वो तुरंत बुद्धिमान उल्लू के पास गया, जो अभी भी होश में था। उल्लू दादा, ये क्या हो रहा है? सभी जानवर बेहोश क्यों हैं? उल्लू ने अपनी बड़ी आंखों से मीलो को देखा। मीलो, ये शैडो स्पिरिट है। ये हर 100 साल में एक बार आती है। इसका जादू सिर्फ उन्हीं पर काम करता है जो डर जाते हैं। तुम अभी भी होश में हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में डर नहीं बल्कि साहस है। तो इसे कैसे हराया जा सकता है? मीलो ने पूछा। केवल प्योर करेज और सेल्फलेस लव से। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और सभी जानवरों के लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी। मीलो ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं था। उसने अपने दोस्तों को बचाने का वादा किया था। रात और भी गहरी हो गई थी। मीलो ने शैडो स्पिरिट को ढूंढने का फैसला किया। वो जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में गया, जहां पुराना बरगद का पेड़ था। वहां उसे एक भयानक नजारा दिखा। शैडो स्पिरिट ने सभी जानवरों को अपने चारों तरफ घेर लिया था। वे सभी रोबोट की तरह उसके इशारों पर चल रहे थे। उनकी आंखों में कोई जान नहीं थी। तो तुम आ गए छोटे बंदर, तुम भी जल्दी ही मेरे काबू में आ जाओगे। मीलो का दिल डर से भर गया, लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों को देखा। छोटी खरगोश जो हमेशा उसके साथ खेलती थी, हिरन जो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर कराता था, गिलहरी जो उसके साथ नट्स शेयर करती थी। उन सभी को इस हालत में देखकर मीलो का गुस्सा बढ़ गया। नहीं, मीलो चिल्लाया, मैं तुम्हें अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। शैडो स्पिरिट हंसा। तुम क्या कर सकते हो छोटे से बंदर? तुम तो सिर्फ एक कमजोर जानवर हो। लेकिन मीलो ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल की गहराई से अपने दोस्तों के लिए प्यार महसूस किया। वो उनके बिना जी नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और सभी खुशी के मोमेंट्स को याद किया जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए थे। अचानक मीलो के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये उसके प्यार और साहस की शक्ति थी। शैडो स्पिरिट पीछे हटने लगा। ये कैसे हो सकता है? शैडो स्पिरिट चिल्लाया। मीलो ने अपनी आंखें खोली। अब वो डरा हुआ नहीं था। वो जानता था कि प्यार डर से हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। तुम गलत हो, मीलो ने कहा। मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है, अपने दोस्तों के लिए प्यार और उन्हें बचाने का साहस। सुनहरी रोशनी और भी तेज हो गई। शैडो स्पिरिट का जादू टूटने लगा। एक एक करके सभी जानवर होश में आने लगे। उनकी आंखों में फिर से जान आ गई। मीलो, छोटी खरगोश चिल्लाई, तुमने हमें बचाया। शैडो स्पिरिट को समझ आ गया कि वो हार गया है। ये इम्पॉसिबल है। कोई भी मेरे जादू को नहीं तोड़ सकता।
प्यार और साहस के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती, मीलो ने कहा। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए और फिर कभी वापस नहीं आना चाहिए। शैडो स्पिरिट की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। वो धीरे धीरे गायब होने लगा। ये अंत नहीं है, और पूरी तरह से गायब हो गया। जंगल में फिर से खुशी और रोशनी आ गई। सभी जानवर मीलो के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। मीलो, तुमने हमारी जान बचाई, हिरन ने कहा। तुम सच में हमारे हीरो हो, गिलहरी ने कहा। मीलो मुस्कुराया। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। हम सभी एक फैमिली हैं और फैमिली एक दूसरे की रक्षा करती है। उल्लू दादा ने कहा, मीलो, तुमने आज साबित कर दिया कि साइज मैटर नहीं करता। जो चीज मैटर करती है वो है तुम्हारे दिल का साइज और दूसरों के लिए तुम्हारा प्यार। उस रात से मीलो जंगल का सबसे रिस्पेक्टेड जानवर बन गया। लेकिन वो कभी प्राउड नहीं हुआ। वो हमेशा हम्बल रहा और सभी की मदद करता रहा। दोस्तों, मीलो की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। जिंदगी में कभी कभी हमारे सामने बड़ी चैलेंजेस आती हैं जो हमें डरा देती हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए प्यार है और हमारे अंदर सही काम करने का साहस है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मीलो की तरह हमें भी अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने लव्ड वंस की रक्षा करनी चाहिए। याद रखिए, आपका साइज या एज मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो है आपके दिल में दूसरों के लिए प्यार और सही काम करने का डिटर्मिनेशन। आज से आप भी अपनी लाइफ में मीलो बन सकते हैं। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी की मदद करिए। जब भी कोई मुश्किल में हो तो आगे बढ़कर हेल्प करिए। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से भी बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको मीलो की ये एडवेंचर पसंद आई है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एकोवर्स ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करिए। हमारे पास ऐसी और भी अमेजिंग स्टोरीज हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी और एंटरटेन भी करेंगी। एकोवर्स ऑडियो बुक्स के साथ जुड़े रहिए और हर वीक नई एक्साइटिंग स्टोरी सुनते रहिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बनाते रहें। तो दोस्तों, आज से आप भी मीलो की तरह ब्रेव बनिए, अपने डर का सामना करिए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दीजिए। क्योंकि जब हम सब मिलकर अच्छे काम करते हैं तो कोई भी शैडो स्पिरिट हमें हरा नहीं सकती।